सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। उषा बताती हैं कि मौनी बाबा भगवान को छोटे से छोटी बात का भी पता होता था और वे छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान रखते थे। एक दिन हरेंद्र इन्हें जटपुरा आश्रम पर छोड़कर अलीगढ़ निकल गए। किसी कार्य से कह गए कि लौटते हुए तुझे घर ले जाएंगे। इस दिन शाम को मौनी बाबा जी ने उषा से कहा, अरे आज ना आई वो, और धतूरी के सुबास से बोले, इसे छोड़ा। रोज के जाने के वक्त से काफ़ी पहले ही उन्होंने यह बात कही। सुभाष भाई ने मोटरसाइकिल निकाली तो उसमें पंचर पाया। जब तक वे पंचर बनवा कर लाए वही रोज का समय हो गया। उनको चर अचर सबका पता था और सबका ख्याल रखते थे। सतगुरुवे नमः। उषा जटपुरा आश्रम पर झाड़ू लगाती थी, कपड़े इत्यादि धोती थी और फिर सबके लिए भोजन तैयार करती थी। फिर 2 बजे ये मौनी बाबा भगवान के लिए काफ़ी बनाती थी। उषा कहती हैं कि सेवा का तो सबका ही मन करता है। वहाँ आश्रम के लोगों को लगता होगा कि उषा ने हमारी सेवा छीन ली है। एक दिन रामवीर बाबा इनसे कहने लगे, तू काफ़ी कड़वी बनाती है, हम बनाएंगे गुरुजी के लिए काफ़ी। वह काफ़ी बना कर ले गए। मौनी बाबा तो सब जानते थे कौन कहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने यह काफ़ी नहीं पी, वापिस कर दी। रामवीर बाबा आखिर पुराने शिष्य थे, समझ गए कि गुरुदेव ने काफ़ी अस्वीकार क्यों किया। वापिस आकर वे उषा से कहने लगे, बाबा ना पी रहे, तुम ही बनाकर काफ़ी दो। परंतु उषा ने मना कर दिया। वह बोली, मैं कड़वी बनाती हूँ, मैं ना बनाऊँ। अब तो रामवीर बाबा ने इनकी खूब चिरौरी की। कहने लगे, रूठे रूठे पिया मनाऊँ कैसे। यह सुनकर उषा को हंसी आ गई और यह मौनी बाबा भगवान के लिए काफ़ी बनाने में जुट गई और इस बार गुरु भगवान ने काफ़ी स्वीकार कर ली। सतगुरुवे न। इस प्रकार उषा ने जटपुरा आश्रम पर 1.5 से 2 महीने गुरु चरणों की सेवा की। ये कहती हैं कि उस दिनों के पवित्र आनंद को तो मैं शब्दों में बता नहीं सकती, परंतु वे कुछ ही दिन मेरे जीवन का अनमोल यादगार दिन है। पहले तो मैं गुरुदेव भगवान से कुछ डरा करती थी, परंतु उन दिनों में उनका इतना स्नेह और अपनापन मुझे मिला कि मेरा सारा डर चला गया। मैं उनसे अपनी घर गृहस्थी की सारी बातें कर लेती थी। अब भी वे मुझे उसी तरह दिखाई देते हैं। सतगुरुवे नमः। फिर शिरडी जाने का प्रोग्राम बनने लगा। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के साथ शिरडी जाने के लिए बहुत से लोग तैयार होने लगे। 1,000 रुपये देकर लोग लिस्ट में नाम लिखवाने लगे, परंतु इसके लिए पहले मौनी बाबा की अनुमति आवश्यक थी। उषा का भी जाने का बहुत मन था। उसी समय वहाँ एक भक्त आई जो शिरडी जाना चाहती थी, परंतु गुरु भगवान ने उन्हें मना करते हुए कह दिया, अरे तू मत चल, तू तो बहुत बीमार रही। उषा भी उन दिनों अक्सर बीमार हो जाया करती थी, अतः इन्होंने सोचा कि शायद गुरुजी ने इन्हें भी मना ही कर देंगे। यह विचार कर इन्होंने लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाया। मौड़ी लौटकर उस शाम ये आश्रम पर अगरबत्ती लगा रही थी, तभी नरेंद्र पंडित जी ने आकर इन्हें बताया कि मौनी बाबा भगवान ने कहलवाया है कि शिरडी जाने के लिए पैसा जमा कर आएगी। वह प्रसन्नता से फूली न समाई और झटपट पैसा जमा कर लिस्ट में अपना नाम लिखवाई। सबके रिजर्वेशन हो गए। रेलगाड़ी में सब अपनी अपनी सीट देखकर सामान रखने लगे। इन्होंने भी अपनी सीट ढूंढी। देखा तो गुरु भगवान और इनकी सीटें एक ही बर्थ पर थी। हरेंद्र और ब्रिजमोहन की सीटें उनके सामने वाले पर थी और खंडेहरा के राजू की सीट भी सामने वाली बर्थ पर थी। उषा अपनी चादर नीचे बिछा कर बैठी। मौनी बाबा ने बहुत कहा, अरे ना वहाँ बैठी, अरे हम काट दे सीट, तू इधर बैठी अपनी सीट पर, हम उधर बैठी, परंतु उषा न मानी। इन्होंने गुरु जी के चरणों में ही अपना डेरा जमाया। वह भी एक कैसी यादगार यात्रा थी। इनके परमानंद का घड़ा गुरु जी मौनी बाबा भगवान ने लबालब भरा और भर कर सबको भिगो दिया। उनके
स्नेह और कृपा की अमृत कणों से हरेंद्र और उषा की आत्मा तृप्त हो गई। सतगुरुवे नमः। शिरडी प्रस्थान के पूर्व ही इनका 2 वर्ष का पुत्र ब्रिजमोहन छत पर से गिर गया। उसे कुछ चोट भी लगी थी, परंतु शिरडी जाने की वजह से उषा ने किसी को बताया नहीं। शिरडी यात्रा के तीसरे दिन उसको सिर की चोट में बहुत दर्द होने लगा। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। विक्स आयोडेक्स वगैरह सब लगाया, परंतु कुछ फायदा न हुआ। तब मौनी बाबा ने उसके सिर पर 3 अंगुलियों से थपकी देकर 3 बार शियोहम 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 कहा। ब्रिजमोहन का दर्द वहीं से गायब हो गया। वह बिल्कुल ठीक हो गया और आज तक पूरी तरह ठीक है। सतगुरुवे नमः। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए उषा कहती हैं कि इनके एक ही संतान थी। बहुत से लोग इनसे कहते थे कि कम से कम एक तो बच्चा और होना चाहिए। ये भी विचार करने लगी कि शायद ठीक कह रहे हैं। तब एक रात साईं बाबा इनके स्वप्न में आए। उन्होंने उनसे एक और संतान के विषय में पूछा तो उन्होंने उषा से कहा, अरे एक ही बहुत है, भजन करो। तब से इन्होंने दूसरी संतान का विचार त्याग दिया और संतुष्ट हो गईं। सतगुरुवे ने एक बार किसी ज्योतिषी ने ब्रिजमोहन के लिए बताया कि इस बालक का विवाह का योग नहीं है, यह महात्मा होगा। उषा बहुत चिंतित हुई कि एक ही तो पुत्र है, वह भी महात्मा हो गया तो क्या होगा। इन्होंने मौनी बाबा से अपनी परेशानी बताई। गुरु भगवान ने कहा कि ये अगर मुर्गा बने और साईं बाबा की 108 परिक्रमा लगा ले तो जो इसका योग विवाह का नहीं बन रहा है वो कट जाएगा। उषा ने गुरु अनुमति लेकर कुर्सी पर साईं बाबा का चित्र रखकर ब्रिजमोहन से उनकी 108 परिक्रमा लगवाई और प्रतिदिन उसे 10 मिनट मुर्गा बना देती है। वे गुरु आदेश का पालन करके निश्चिंत हैं। सतगुरुवे नमः। उषा कहती हैं कि भगवान के ऊपर छोड़कर चलो तो बहुत सी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। इनको गाड़ी बस वगैरह का सफ़र में बहुत उल्टियां होती थी। कहीं भी गाड़ी से आना जाना मुश्किल था। गुरु पूर्णिमा पर बस भर के जन्मभूमि कोडरियाँ जा रही थी। इनके ससुर स्वामी हंसानंद जी ने इन्हें भी चलने के लिए कहा। इन्होंने कहा भी कि तबीयत खराब हो जाएगी, परंतु वे न माने। उन्होंने जिद पकड़ ली और बोले, चल तू सूट पहन लेना। रामरती माता जी कहने लगी, बूढ़ा मानेगा नहीं, लेकर ही जाएगा, चली ही जा। सास ससुर की बात मानकर उषा बस से ही जन्मभूमि गई। रास्ते भर इन्हें एक भी उल्टी नहीं हुई। वह दिन है और आज का दिन है, इन्हें सफ़र में उल्टी आनी बंद हो गई। उषा कहती हैं कि ईश्वर की राह में कदम बढ़ाने पर वह स्वयं ही भक्त की रखवाली करते हैं। सतगुरुवे नमः। उषा कहती हैं कि एक बार उन्होंने मौनी बाबा जी के लिए एक चादर कढ़ाई की। काफ़ी समय लगा उन्हें चादर में कढ़ाई करने में। जब वह चादर लेकर गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बड़े भाव से स्नेहपूर्वक उन्हें स्वीकार किया। बहुत समय तक वे रात में जहाँ भी विश्राम करते उसकी उसी चादर को बिछाया करते थे। उषा यह देखकर भाव विभोर हो जाती कि बाबा ने अभी तक उनकी चादर, कढ़ी हुई चादर को अपने से अलग नहीं किया है। इसी तरह एक दफ़े मौनी बाबा भगवान जहाँ रह रहे थे वहाँ सिरहाने जल वगैरह रखने के लिए कोई टूल न था और न खाने के लिए कोई मेज थी। इनके पति हरेंद्र ने देखा तो वह गुरु भगवान के लिए एक छोटा सा स्टूल और मेज बनवा कर ले गए। मौनी बाबा हरेंद्र का भाव देखकर वह बहुत खुश हुए। कई दिनों तक वे जब अपना निवास बदलते तो उस स्टूल और मेज को अपने साथ ले जाते। हरेंद्र और उषा बड़े ही प्रेम और भाव से हर वर्ष गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के लिए 2 जोड़ी कपड़ा सर्दी के शुरू में ही ले जाते। कुर्ता पैजामे के अलावा उसमें गर्म बनियान, पैजामी, मोजा, टोपी, जूता, कंबल इत्यादि थे। एक बार इधर उधर के कार्यों में फंसकर इन्होंने देर कर दी। जाड़े पड़ने लगे। एक दिन उषा लेटी हुई थी। इनको तेज बुखार था। लेटे लेटे नींद लग गई और इन्होंने एक स्वप्न देखा कि गुरु भगवान मौनी बाबा एक खेत में सिर्फ लंगोटी पहने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, अरे हमें यहाँ कोई भिक्षा ना देई, हम तो यहाँ से जाई। इनकी आँख खुल गई। ये समझ गई इस बार हमने देर कर दी है।
इन्होंने जब नरेंद्र को स्वप्न सुनाया तो वे समय सब सामान खरीद लाए और दोनों सतगुरुवे नमः पति पत्नी मौनी बाबा के लिए यह भिक्षा लेकर उनके दर्शन को घुघरावली पहुँचे। वहाँ पता चला कि अभी अभी 5 मिनट पहले ही वे सुल्तानपुर आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए हैं और वह कह कर गए हैं कि कोई आए तो वहीं भेज देना। ये दोनों सुल्तानपुर आश्रम पहुँचे। वहाँ गुरु भगवान मौनी बाबा मूढ़े पर सुखपूर्वक विराजमान थे, जैसे ही कि इन्हें ही इंतजार में बैठे हों। वहाँ और कोई नहीं था। सतगुरुवे नमः। उनको देखते ही ये दोनों भाव विह्वल हो गए। चित्त को स्थिर करके इन दोनों ने उन्हें नमन किया, फिर उन्हें कंबल उड़ाया और बाकी सब वस्त्र आदि उन्हें अर्पण करके ऊपर उनकी कुटी में रखाए। थोड़ी देर गुरु भगवान वहीं बैठे रहे, फिर उठकर ऊपर अपनी कुटी में गए। वहाँ से वे सारे कपड़े जो ये दोनों लाए थे, कुर्ता पैजामा मोजा बनियान टोपी वगैरह सब वे धारण करके नीचे आए। गुरु कृपा से भाव विभोर होकर ये दोनों उनके सुंदर स्वरूप को देखकर निहाल हो गए। इस तरह कृपा पूर्वक बड़े ही स्नेह से मौनी बाबा जी ने इनकी भेंट स्वीकार की। उन्होंने अपनी गाड़ी जिसमें बैठकर वे आश्रम आए थे उसे भी घर वापस भेज दिया और हरेंद्र व उषा को गाड़ी में बैठाकर घुघराली वापस आए। फिर 2 दिन बाद ये हरेंद्र को लेकर जन्मभूमि बनारस गए। उषा कहती हैं कि वे भगवान हैं केवल भाव के भूखे। उनके पीछे दुनिया सब कुछ लेकर दौड़ती थी, जिनकी ओर उन्होंने स्वप्न में भी कभी पलक उठाकर नहीं देखा। सबकी सेवा में उन्हें सबके भाव ही ग्रहण किए, वरना तो वे कब के ही इन सबके ऊपर उठे हुए त्याग मूर्ति वैराग्यमान महान शिव थे। सतगुरुवे नमः। उषा के बड़े भाई राजेंद्र राणा इनके विवाह के पूर्व ही मौनी बाबा भगवान के दर्शन करके आए थे और गुरुजी ने उन्हें पूजा के लिए अपना एक चित्र भी दिया था। उनकी गुरु भगवान में बहुत श्रद्धा थी। एक दफ़े जब गुरुजी सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती थे तब राजेंद्र राणा इन्हें देखने गए। मौनी बाबा भगवान अंदर कमरे में थे और भक्त बाहर खड़े थे। राजेंद्र राणा ने कमरे में झांक कर देखा। उन्होंने साफ साफ देखा पलंग पर बाबा बैठे थे। चेहरा एकदम लाल तेज से दमक रहा था। साईं बाबा की तरह खत वाली दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ी उनके चेहरे पर थी। 2-4 मिनट ये देखते रहे, फिर भक्तों से कहने लगे, ये तो साईं बाबा हैं। वे सब इस पर हंसने लगे। राजेंद्र राणा कहते हैं कि गुरु भगवान ने इन्हें दिखाया कि साईं और मैं एक ही हैं। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की जय हो। राजेंद्र राणा बताते हैं कि एक दिन मौड़ी आश्रम के स्वामी हंसानंद जी ने इन्हें फ़ोन करके बोला कि 15 लोग उसी दिन इनके घर आएंगे, गुरुजी के भजन का कैसेट बनवाना है। राजेंद्र राणा उस समय दिल्ली जा रहे थे, परंतु जाना टालकर वे घर आ गए। उनका मकान बन रहा था, पानी आदि की ठीक से तब तक व्यवस्था नहीं हो पाई थी, अतः वे मेहमानों के लिए कुछ व्यवस्था आदि में लग गए। चौथी मंजिल पर पानी की टंकी थी। वे टंकी साफ करने के लिए सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और टंकी भली भांति साफ कर ली, परंतु उतरते समय सीढ़ी फिसल गई और वे चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। गुरु जी की कृपा से वे पैर के बल गिरे। पैरों में काफ़ी चोट आई, परंतु न तो हड्डी टूटी और न ही सिर में चोट आई। थोड़ी ही देर में फ़ोन आ गया कि उन लोगों का प्रोग्राम बदल गया है और वे अब न आएंगे। इन्होंने गुरुदेव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कोई बड़ा संकट चोट चपेट से बचा लिया। इस घटना के लगभग 1 सप्ताह पूर्व ही गुरुजी मौनी बाबा जी ने राजेंद्र राणा को साईं बाबा की 108 परिक्रमा लगाने के लिए कहा था। शायद वे पहले ही परिक्रमा लगा लेते तो इतनी भी चोट नहीं आती। अब चोट के बावजूद राजेंद्र भाई ने गुरुजी के आदेश को मानते हुए साईं बाबा का 108 परिक्रमा लगाई और जल्द ही बिल्कुल ठीक हो गए। एक बार गुरु भगवान मौनी बाबा नंदग्राम गणेश पंडित जी के यहाँ आए हुए थे। हरेंद्र ने गुरु जी से कहा कि इनको राजेंद्र राणा को गुरु मंत्र दे दीजिए, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने स्वयं प्रार्थना की तो उन्होंने डायरी मांगा कर एक पन्ना फाड़ा। इस पर 10 तारीख पड़ी हुई थी।
गुरुदेव ने 2 बार गुरुमंत्र स्वयं अपने हाथ से लिखकर राजेंद्र राणा को दिया और कुछ पूजा बताकर कह दिया, ले करता रह। इस प्रकार इनके हृदय की सारी मनोकामना सदगुरु ने पूर्ण किया। राजेंद्र राणा के 5 माह के पुत्र को लेकर मौनी बाबा के दर्शन को सलेमपुर पदम सिंह के घर पहुँचे। गुरुजी ने बुलाया, बैठाया प्रेम से। बेटे को गोदी में लेकर मौनी बाबा भगवान उससे बोले, गोपाल जी राम राम, और उसे खिलाया। राजेंद्र राणा कहते हैं कि इनको वह स्नेह बहुत ही अच्छा लगा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।